राजेश भाई आ रहे हैं। आगे 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 आगे। सब झूठ है। उसका बेचारा बाप आज भी जिंदा है और स्टेशनरी की दुकान चलाकर पूरे परिवार को पाल रहा है। क्या? मुझ पे भरोसा नहीं है ना तुझको? रुक। गड़ा अंदर लेके आओ उसको। सर आपका चेक क्रेडिट हो गया ना? हाँ, अकाउंट में 1 लाख रुपए तो क्रेडिट हुए हैं। 1 मिनट, 1 लाख कैसे? सैलरी तो 1 लाख से ज्यादा है। कहीं किसी और जगह से तो पैसे नहीं आ गए? और कहाँ? हाँ मंदू, सुनो ना, वो इंश्योरेंस एजेंट है ना शुक्ला जी, उनका फोन आया था। कह रहे थे कि सखी के नाम पे जो पॉलिसी ली थी वो मैच्योर हो गई है, उसके 1 लाख रुपए अकाउंट में आ गए हैं, लेकिन हमने जो एडवांस चेक दिया था उनको, उसको वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसे को टच नहीं करना है, इसलिए पैसा निकालना मत। ओके? अरे बाप रे, मतलब 1 लाख रुपए में से 25,000 मैंने शुभंकर को दे दिए। राज, हेलो राज, राज। हाँ नहीं, हाँ मैंने सुन लिया, मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, तुम चिंता मत करो। ओके, अच्छा सैलरी क्रेडिट हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। क्यों? तुमने चेक भी किया है कि मैं चेक करूं? नहीं, तुम मत करो बंधु, मैं हूं ना, मैं देख रहा हूँ। ओके, डोंट वरी। ओके, प्लीज चेक कर लेना। बाय। क्या हुआ सर? खुद आसा नहीं, तुमने सच में चेक डाल दिया है ना बैंक में? क्या बात कर रहे हैं सर? 3 दिन हो गए चेक डाले हुए। अगर आप कहें तो अभी कभी आपकी बैंक में जाके चेक करके आता हूँ, लेकिन क्या है, ऑफिस आवर्स में आपका पर्सनल काम करूंगा तो। जाओ अपना काम करो। हाँ, वैसे आप बोलें तो अभी कभी जा सकता हूँ। अरे नहीं भाई, जाओ ना, अपना काम करो। और क्या वो आई कार्ड कहाँ है? तो पहनो ना, ये जेब में रखने के लिए। क्या करूं? अगर सैलरी क्रेडिट नहीं हुई तो सखी के पॉलिसी का चेक बाउंस हो जाएगा और फिर बंधु को पता चल जाएगा कि पहले 15,000 और बाद में 25,000 गए हैं। तो फिर क्या जवाब दूंगा मैं? फिर ये 25,000 तो शुभंकर के अकाउंट में गए हैं। काम करता हूँ, शुभंकर से कहता हूँ कि भाई अपनी बेटी का फोन रहने दे, मुझे मेरे पैसे ट्रांसफर कर दे। पापा, थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मुझे आपके पास आना है। मैं आपके साथ ही रहूंगी क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामा और मम्मी कहते हैं कि आप भिखारी हो चुके हैं, आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरे पापा ने मुझे कितना अच्छा फोन दिया है। पापा, मुझे आपके पास आना है। I love you, पापा। I love you। राजेश मेरे भाई, सुना तूने? आज 3 सालों के बाद मेरी बेटी ने मुझे लव यू कहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तूने सिर्फ मेरी मदद नहीं की है, ऐसे लाचार बाप की मदद की है जो अपनी बच्ची से दूर है, उसके लिए तड़प रहा है, उसे वापस पाना चाहता। बस भाई अब एक आखिरी एहसान कर दे, एक दुकान खोलने के लिए 50,000 की मदद कर दे मेरे दोस्त। एक बार मुझे वापस सेटल होने में मदद कर दे। मैंने एक मिश्रा जी की दुकान फाइनल कर ली है, छोटी है लेकिन चल जाएगी दोस्त। डिपॉजिट भी नहीं ले रहा, एक एडवांस रेट में दे रहे हैं वो। बस 50,000 कर दे दोस्त, तेरे सुदामा की इतनी मदद कर दे। शुभंकर, अभी मैंने तुम्हारी बेटी की आवाज सुनी, बहुत खुश थी वो। मैं भी बहुत खुश हुआ उसकी आवाज सुनकर।
मैं करता हूँ कुछ। तू सेट हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे पास वापस चली आएगी। हाँ, मैं करता हूँ कुछ। मैंने भी सुना वो आदमी उधार चुकाने की बात कर रहा था। राजेश भाई ना उस आदमी से उधार लेके बहुत बुरी तरह से फंस गया है। हमारे को तो ना कुछ गड़बड़ लग रही है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सुनने में कोई मिस्टेक हुई हो? दासानी, मैं एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो। देखो भाई, हेलो हर्षद भाई, क्या है इस महीने का जो मेरा मेंटेनेंस। आप जल्दी से मेरी बात सुन लीजिए, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। दासानी, एक मिनट होल्ड कर, मुझे पता है तुम्हें लेट हो रहा है, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। एक मिनट होल्ड करना। तो क्या इस महीने का मेंटेनेंस में, मतलब अगले महीने देता हूँ, मतलब इस महीने का और अगले महीने का एक साथ दूंगा मैं। हाँ हाँ, बोलो। राजेश भाई, ये मीटिंग के मिनट्स इस पे साइन कर दीजिए आप। ये दासानी अच्छा सुनो दासानी, मैंने मेरा चेक दिया था तुम्हें ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए, क्या तुमने डाला है? क्योंकि अभी तक वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है मेरे अकाउंट में। आपको क्या लगता है सर, आपका चेक मैंने अपने अकाउंट में डाल दिया है? दासानी, मतलब मेरे नाम का चेक तुम अपने अकाउंट में कैसे डाल सकते हो? कॉमन सेंस की बात है ना। जी हाँ, कमाल कर रहे हो तुम। मैं पूछ रहा हूं, तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है, तुम कुछ बोलो मत। मैं देखता हूं कल तक अगर मुझे मैसेज आ जाएगा तो ठीक है, वरना मैं ब्रांच में जाऊंगा। नहीं, आप वहां क्यों जाएंगे? मैं हूं ना, मैं ही जाऊंगा। कल ऑफिस आने से पहले मैं आपके बैंक चला जाऊंगा, ठीक है सर? हाँ हाँ ठीक है, चलो रखो फोन। ओके सर, गुड नाइट। आप बैंक चले गए तो मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा ना सर। ऐसा खेल खेला है मैंने कि आज के बाद अपना चेक डालने को बोलना ही भूल जाएंगे। सब ठीक है ना राजेश भाई? हाँ ठीक। हाँ, वो वर्कलोड ऑफिस में जरा काम का प्रेशर था। राजेश भाई, वो श्रीनिवास काका की बायोग्राफी के वक्त आपने कहा था ना कि क्लब हाउस का जो भी खर्चा होगा वो आप करेंगे, तो आप 4000 रुपए दे सकते हैं? नहीं, वो 2-3 महीने हो गए ना, तो मुझे अकाउंट्स में भी आई मीन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ, वो बाकी है, मेंटेनेंस भी बाकी है। तो मैं काम करता हूँ, वो विमोचन के जो पैसे जो क्लब हाउस पे खर्च हुए हैं वो मैं पहले क्लियर करता हूँ। मेंटेनेंस में प्लीज 2 महीने का साथ में दूंगा। हाँ चलिए, चलो चलो। झालर हो गया तू? हाँ, अक्ल नहीं दे रहे हो अभी क्या बात करनी? उनके चेहरे पे टेंशन साफ दिख रहा था और तू। हे पेंटर, कभी कभी जो चेहरे पे होता है ना वो सच नहीं होता, और सच और झूठ का कोई चेहरा नहीं होता। अरे वाह, क्या लाइन बोली मैंने, है ना? और कोई मौका होता तो राजेश भाई खड़े खड़े पैसे ट्रांसफर कर देते, लेकिन आज जो उनके चेहरे पे उलझन थी ना, वो बताती है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। उन्हें मदद की जरूरत है। जितना मैं राजेश भाई को जानता हूं ना, वो बताएंगे नहीं। मदद करूं तो भी कैसे करूं? अरे शुभंकर, तुम डायरेक्ट घर मत आया करो, फोन तो किया करो ना आने से पहले। राजेश, ये मिश्रा जी हैं जिनकी दुकान के बारे में मैंने तुमसे बताया था। अब मैंने सोचा मिलवा देता हूँ। मिश्रा जी, ये मेरा दोस्त राजेश है जो पैसे चुकाने वाला है। राजेश भाई 50,000 दे दीजिए ना इसके। हाँ, अब नीचे चलिए, नीचे बात करते आइए। कल तक एक था, अभी दूसरा मांगने वाला भी आ गया।
राजेश भाई सच में सीरियस प्रॉब्लम में फंस गए। क्या सचमुच तुम वापस दुकान शुरू करने वाले हो? हाँ प्रिया, मेरे स्कूल का दोस्त राजेश, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, वो मेरी जिंदगी में भगवान कृष्ण बनकर आया। ये वही राजेश है ना जिसके लिए तुम स्कूल टाइम में कभी पैसे खर्च करने में सोचते नहीं थे, जो हमारे घर में आकर मम्मी के हाथ के खूब पराठे खाया करता था? वही राजेश वागले है ना? हाँ प्रिया, वो आज उस समय का कर्ज चुका रहा है। वैसे मैंने उसे किसी भी मदद के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन वो तो बस जैसे मेरा भगवान कृष्ण बन गया है। आज ही मुझे 50,000 दे रहा है। क्या बात, दोस्त हो तो ऐसा। शुभांकर, अगर तुम सच में दुकान खोल सके ना तो सच कहती हूँ उसी दिन घर वापस आ जाऊंगी मुन्नी को लेकर। सच कह रही हो प्रिया? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वो राजेश वागले पैसे देगा। फिर भी देखते हैं, दुकान हाथ में आ जाए तब फोन करना। भाई, प्रिया ने ऐसा बोला और मैं दौड़ा दौड़ा मिश्रा जी को लेकर तेरे घर आ गया यार। राजेश यार, तेरे लिए 50,000 मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है यार, लेकिन मेरे लिए ना ये मेरी नई जिंदगी है यार। प्लीज यार, कैसे भी करके ये 50,000 मैनेज करवा दे यार, प्लीज। शुभंकर भाई, ये 50,000 में तो सिर्फ खाली दुकान ही आएगी हाथ में। सामान बेचने के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। मिश्रा जी, वो मैं क्रेडिट पे ले लूंगा। यार क्या बात कर रहा है यार? अरे जब इतना अच्छा दोस्त हेल्प करने के लिए तैयार है तो क्रेडिट की झंझट में क्यों फंस रहा है भाई? हाँ? और कौन देगा उधार में माल? कोरोना के बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। राजेश जी, ये आप ही 50,000 के बदले 1 लाख कर दीजिए ना। भाई साहब, मुझसे पहली बात यह है कि फिलहाल मैं ये 50,000 भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब 2 दिन दे दो मुझे, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। शुभांकर, देखो हमारी बात हुई थी कि आज या देर से देर कल तक तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। कल तक मतलब कल तक, उसके बाद मैं दुकान नहीं रोक पाऊंगा, बोल देता हूँ। बहुत ग्राहक है मेरे पास। राजेश, तो टेंशन मत ले यार। मैं समझ सकता हूं, बेटी और पत्नी को पाने की चाह में ना यार थोड़ा एक्साइटेड हो गया, जल्दबाजी कर दी मैंने। लेकिन तूने अब तक जो कुछ भी मेरे लिए किया ना, बहुत बड़ा एहसान है यार। अब बेवकूफ हूं यार मैं, जो अपनी औकात और हैसियत से बाहर के सपने देख रहा था। कोई बात नहीं, जब तेरे पास होंगे ना तब कर लेंगे। और अगर नहीं भी होगा तो तू चिंता मत करना, मैं मैनेज कर लूंगा। यार लालची हो गया था यार, सोचा बेटी का बर्थडे दादी के साथ घर पे मनाएंगे। कोई बात नहीं। रुक शुभंकर, रुक, मुझे कुछ सोचने दे। कहां से लाऊं इसकी मदद करने के लिए 50,000 रुपए? इसको लोन देने के लिए मुझे किसी से लोन लेना पड़ेगा। ये सोसाइटी में जिन लोगों ने मेंटेनेंस अब तक नहीं भरा है ना, उनकी लिस्ट है। इस पर साइन कर, मुझे सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे इसे चिपकाना है। चल साइन कर। देखो मैं क्या बोलता हूँ, सुनना यार, सबकी है ना कोई मजबूरी होती होगी यार। ऐसा लिस्ट तू वहां पे जाके चिपका देगा, कितना बुरा लगेगा उनको। इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा के चक्कर में हमारी सोसाइटी का बुरा हो जाएगा पंटर। हमारी सोसाइटी के भले के लिए हमें थोड़ा बुरा बनना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये एक प्रेशर टेक्निक है। देख, जैसे ही ये लिस्ट सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लगेगी ना, चेक धड़ाधड़ आ जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। क्या बात है, ये बात तेरी सही है। वेरी गुड। ये वाली फाइल दे। क्या शेयर मार्केट?
नहीं रे, शेयर मार्केट नहीं, बैंक अकाउंट देख रहा हूँ। हाँ भाई, तुझ जैसे लोग तो बैंक अकाउंट ही देखेंगे ना। हम जैसे लोग तो रिक्शा के लेफ्ट साइड में देखते हैं या फिर होटल के मेन्यू कार्ड के राइट साइड में। यही देखते देखते मर जाते हैं। अबे झालर, मेरे अकाउंट में कितने पैसे बात वो नहीं है। तो राजेश भाई का अकाउंट ऐड है कि नहीं मेरे में वो देख रहा हूँ। हमारे को मदद करनी है उनकी। मतलब? अबे कल उनके घर पे एक आदमी आया था पैसे मांगने के लिए। हाँ तो क्या वो आज एक और आदमी को लेकर आया? ओह माय गॉड, राजेश वागले ने कितने लोगों से पैसा उधार लिया है और कितना? 50,000 रुपए की बात हो रही थी। कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या है राजेश भाई, मुझे लगता है ना कि बहुत बुरे फंसे हैं। ना मैं सोच रहा हूँ कि उनके अकाउंट में थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दूं। वैसे उनका अकाउंट ऐड है मेरे में। क्या बोलता है तू, भेज दूं? उनको बिना पूछे? अरे दोस्त है ना यार राजेश भाई। मेरी परेशानियों में मेरी मदद करने से पहले राजेश भाई मुझसे कभी नहीं पूछते। अभी मेरा भी तो फर्ज बनता है ना यार। पंटर, एक मिनट। अगर हम जैसा सोच रहे हैं पैसा नहीं निकला तो परम पूजनीय वन्ना भाभी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचेगी, ये तो सोच। देख, हम लोग एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट राजेश भाई से पूछते हैं कि भाई कितने लोगों से पैसा उधार लिया है और कितना। बरोबर यार, तेरे पास तो है क्या दिमाग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। राजेश भाई का फोन आया, देख। स्पीकर स्पीकर। हाँ बोलो राजेश भाई, क्या बात है, कैसे याद किया? अर्षद भाई, थोड़े पैसे उधार चाहिए थे, होंगे आपके पास एक्स्ट्रा? अरे क्या बात कर रहे राजेश भाई, आपके लिए नहीं होंगे क्या? बोलो ना, कितने चाहिए बोलो। वो एक दोस्त के चक्कर में फंस गया हूं तो। अरे हाँ राजेश भाई, मैं समझता हूँ, होता है कभी कभार। हाँ, ये वही दोस्त तो नहीं है जो कल भी आपके घर पे आया था और आज भी आया था? आपने देखा था उसे? सॉरी राजेश भाई, देखा ही नहीं, मैंने सुना भी था उसको। आप दोनों की बातें सुनकर मुझे सब पता चल गया है। ओह, ये तो जब आपने सुना ही है तो आपको पता होगा ना कि बात क्या है। हाँ हाँ, आप सिर्फ इतना बोलो ना, कितने पैसे चाहिए? वो 1 लाख मांग रहा है। 1 लाख ना? ओके। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वैसे मैं उसे मना कर सकता हूं, लेकिन क्या है, उसका उधार है मुझ पे तो। मैं समझ सकता हूँ राजेश भाई। हो गया हो गया हो गया, ट्रांसफर हो गया। क्या? अरे अरे आपने पूरी बात सुनी नहीं मेरी। देखो ना यार, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए कि नहीं? एक मिनट। हो गए क्रेडिट? हाँ हो गया, लेकिन अर्षद भाई मतलब उसे 1 लाख रुपए नहीं देने थे मुझे। अरे राजेश भाई, वादा कर लिया ना आपने एक बार, हैं? तभी दे दो ना, खत्म करो उसको। हमारा हिसाब फिर हम लोग बाद में देखते रहेंगे। हाँ? इतना अजीब लग रहा है, मतलब अपने लिए भी नहीं, मैं किसी और के लिए आपसे पैसे उधार ले रहा हूँ। अभी राजेश भाई, अभी आप शर्मिंदा कर रहे हैं, छोड़ो ना यार। हाँ लेकिन लेकिन कूद नहीं राजेश भाई। अरे यार भाई है यार मेरे यार। अब ऐसे मौके पर हम लोग दोनों एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और कैसी कैसी सिचुएशन में आपने मेरी मदद की है ना, किए कि नहीं किए? फिर आप है ना, ये सब बातें छोड़िए, आप पहले अपना उधार चुकाइए और हम लोग मिलते हैं शाम को। हाँ चल। सर, कियारा मैम ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया। हाँ हेलो 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 एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दसानी जी को किसने बताया नहीं था क्या कि आज वीकली मीटिंग है? मैम मैंने सबको कल ही बताया था। तो फिर दसानी कहाँ है? एक मिनट मैं फोन करता हूँ। हाँ दसानी जी कहाँ हैं आप? आपको पता ना कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज हमारी। क्यारा मैम, एक मिनट, ये बाजू सॉरी, मुझे थोड़ा आने में लेट हो गया, सॉरी सर। लेकिन इस मीटिंग का पूरा काम मैंने कर दिया है सर, ये लीजिए। बाय द वे सर,
नया लुक आप पे बहुत जच रहा है। थैंक यू। माय प्लेजर सर। अरे वाह, काम तो एकदम परफेक्ट किया इसने। थैंक यू सर। इम्प्रेसिव। बट सॉरी सर, मैं आज दिल से सॉरी बोलता हूँ। क्यों? मीटिंग में लेट हो गया ना, इसके लिए। इट्स ओके। नहीं, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ मैं क्यों लेट हो गया। वो एक्चुअली राजेश सर का चेक मैंने उनकी बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डाला था, लेकिन अभी भी वो चेक क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसलिए उनकी बैंक में इंक्वायरी करने गया था। राजेश भाई, आप अपने पर्सनल काम कंपनी के एम्प्लॉय से करवाते हैं, वो भी ऑफिस आवर्स में? मिस्टर वागले, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, इनफैक्ट मुझे लगा था कि दासानी तुम ऑफिस आवर्स के पहले जाओगे बैंक, और मैं ही करने वाला था, बट दासानी इंसिस्टेड कि मैं चेक डाल देता हूँ ड्रॉप बॉक्स में। बट एनीवे, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट का सवाल नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था दासानी तुम ऑफिस आवर्स में जाओगे। सॉरी सर, मैं तो सुबह जल्दी निकल गया था, लेकिन आपका चेक गुम गया है। मतलब बैंक वालों से इनका चेक गुम गया है, तो इसलिए बैंक वालों के साथ मगजमारी करने में ही पूरा टाइम चला गया। एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। कियारा, राजेश भाई के चेक डालने की जिम्मेदारी कंपनी की है क्या? मिस्टर दसानी, कितने महीनों से चल रहा है सब? हाँ, तकरीबन 3-4 महीनों से हो रहा है ये मैम। जब से हमारी कंपनी ने सैलरी अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करने की बजाय चेक इश्यू करना शुरू किया ना, एग्जैक्टली तब से, है ना राजेश सर? हाँ, एंड सेकेंडली जो बैंक है वो दासानी के घर के रास्ते पर है, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि हाँ, सच बात तो ये है कि राजेश सर का चेक डायरेक्टली उनकी बैंक के डिपॉजिट मशीन में डिपॉजिट करने के लिए मैं ऑफिस का काम छोड़ छाड़ के उनकी बैंक जाता हूँ। मिस्टर वागले, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाउ कैन यू फोर्स एन एम्प्लॉय टू डू योर पर्सनल वर्क? आई एम सॉरी मैम। सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? सच बता दीजिए ना। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। निक सर, कियारा मैम, एक्चुअली ये दासानी जो ऐसे सो कॉल्ड फेवर करने की बात कर रहे हैं ना राजेश सर को, वो दरअसल फेवर थी ही नहीं। इनफैक्ट राजेश सर इस दासानी का अधूरा काम पूरा किया करते थे। What? यस मैम। हाँ, एक मिनट। और मैम, अभी ये दासानी ने कहा ना कि मैंने पूरा पेंडिंग काम कर दिया है की मीटिंग का, वो दासानी ने किया ही नहीं है, वो राजेश सर ने कंप्लीट किया। ओ हेलो, वेट। और ये कह रहा मैम, दासानी हर बार सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, ऐसा कह के अपना अधूरा काम राजेश सर के पास करवाता है। और उसके बदले में राजेश सर, लाइए ना, आपका चेक मैं भर देता हूं, ऐसा कह के जबरदस्ती राजेश सर के पास चेक लेता है और ये चेक भरने जाता है। हाँ मैम, इस बात का मैं भी गवाह हूं। हाँ। नो मिस्टर वागले, फिर भी आप गलत ही हैं। गलत इंसान को मदद करना और गलत इंसान से मदद लेना, ये भी गलती ही है मिस्टर वागले। मैं समझ गया था मैम, इसलिए मैं चुप रहा, क्योंकि गलती मेरी थी। गलत व्यक्ति से मदद लेना और गलत व्यक्ति को मदद करना, दोनों गलत है। गलत व्यक्ति की मदद करना गलत है। और टूट गया हूँ यार, एक पैसे की इनकम नहीं है, ऊपर से मम्मी की जिम्मेदारी, उनकी दवाइयों का खर्चा। फिलहाल ये 15,000 रुपए हैं आंटी की दवाइयों के लिए। हाँ, अगर अभी 50,000 मिल जाते ना, तो मैं एक कम डिपॉजिट वाली छोटी दुकान उठा लेता। ले 25,000 मैंने ट्रांसफर किए तुम्हारे अकाउंट में, फिलहाल इतने रख और पैसों का इंतजाम करता हूँ। राजेश सर,
मुझे पक्का यकीन है ये दासानी ने जानबूझकर आपका चेक गुम कर दिया है। हाँ सर, क्योंकि उसको आपसे जो काम करवाना था वो आपने कर दिया। और एक बार जानबूझ के ऐसे चेक गुम कर दिया ना तो उसको पता है आप अगली बार उसको चेक डालने के लिए नहीं बोलेंगे। आई नो, पक्का शान है सर। लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। शायद किस्मत ने जानबूझकर ये दासानी का खेल मेरे साथ खेला ताकि आइंदा किसी भी गलत आदमी की मैं गलती से भी मदद ना कर सकूं। हाँ दादा। राजू, ऑफिस से आकर मम्मी के घर पे मिल, जरूरी काम है। क्या हुआ दादा? मुझे नहीं, तुझे क्या हुआ राजू? भगवान बनने का ऐसा भी क्या शौक चढ़ा है तुझे कि सही और गलत की पहचान भूल गया तू? मनोज भैया, आपने सबको यहाँ बुलाया, लेकिन आप बताइए तो सही बात क्या है? बात ऐसी है, इस बार मनोज ने जो कुछ भी किया सही किया। राजू, हम सबको लगता है कि इस बार ना गलती तेरी है। लेकिन क्या गलती हुई है राज से माँ? लगता है काका काकी को पता चल गया है। राजेश भाई का उधारी वाला चक्कर। तो और कौन सा चक्कर भी? माँ बताइए ना, क्या गलती हुई है राज से? बताती हूँ वंदू। राजू, एक बात बता, तू तेरे स्कूल का दोस्त वो शुभांकर, उससे मिलने लगा है क्या आजकल? आपको कैसे पता? नहीं, हाँ मतलब मिल रहा हूं, उसमें गलत तो कुछ नहीं है ना मम्मी? पापा स्कूल का दोस्त है दादा, इनफैक्ट तुम भी तो जानते हो उसे। हाँ बिल्कुल जानता हूँ, उसके बाप की स्टेशनरी की दुकान थी, अपने स्कूल के सामने वाली सोसाइटी में ही रहता था, कपाड़िया सदन में। अब तू सुन, तू क्या नहीं जानता। उस दिन मुझे मम्मी ने फूल लाने के लिए बोला था दादर से। मैं फूल लेके जैसे ही तेरे सोसाइटी में घुसा तो मैंने देखा तू किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहा है। उस वक्त मैं पहचान नहीं पाया कि वो शुभांकर है, लेकिन मुझे यह जरूर लगा कि दाल में कुछ काला है। बाद में मेरे को याद आया कि वो तो साला शुभांकर था। उसके अगले ही दिन मैं एक जुए के क्लब में था, तो मैंने उसे अंदर आते हुए देखा। उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं पहचान गया। उसके साथ उसका एक दोस्त रहता है मिश्रा। उसको मैंने खोपचे में लिया और हुल दिया तो तोते जैसा बोलने लगा। उसने बताया कि शुभांकर के पास में जो पैसे आए हुए वो उसने उसके किसी दोस्त को उल्लू बनाकर लिए, और उसी दोस्त को और 50,000 रुपए का चूना लगाने के प्लान में है ये शुभांकर। राजेश यार, तेरे लिए 50,000 मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है यार, लेकिन मेरे लिए ना ये मेरी नई जिंदगी है यार। प्लीज यार, कैसे भी करके ये 50,000 मैनेज करवा दे यार, प्लीज। और ये शुभांकर का दोस्त कौन है? वो है मेरा छोटा भाई, आपका आदर्श पति, आप लोगों का आदर्श बेटा, और तुम दोनों का दोस्त राजेश वागले। ये आप क्या कह रहे हैं दादा? बताता हूं, मैंने सब बताता हूं। पहले आप ये रख लीजिए। ये 40,000 रुपए जो आपके दानवीर पति ने
उस शुभांकर को दान में दे दिए। एक मिनट, दान? लेकिन राजेश भाई, आपने तो उस आदमी से पैसे उधार लिए थे ना, जो आपको चुकाने। हाँ? क्या? किसने कहा कि मैंने शुभंकर से पैसे उधार लिए? हमने अपने कानों से सुना है। आपने ये सुना कि मैंने पैसे उधार लिए? हमने तो क्या? लो, इधर तो कोई दूसरी स्टोरी चालू है। एक मिनट, लेकिन राजेश भाई, वो आदमी जिस तरह से आपके घर पे आके पैसे मांग रहा था, तो हमारे को तो वही लगा ना कि आपने उससे पैसे उधार लिए हैं? यस, हम दोनों को यही लगा कि आप उधारी में फंस चुके हैं। अच्छा, इसीलिए 1 लाख ट्रांसफर करते वक्त आपने कहा था कि ये उधारी चुका दीजिए। बरोबर है, और नहीं तो क्या। राजू, तूने हर्षद से पैसे लिए? वो भी शुभांकर को देने के लिए। मम्मी, मैं तो इसको सिर्फ मूर्ख समझ रहा था कि बिना जांच पड़ताल के इतने सारे पैसे ये शुभांकर को दे रहा है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ मूर्ख नहीं है, ये तो महामूर्ख है। ये दूसरों से उधार लेके पैसे दान कर रहा था। धन्य है बाबा, तू धन्य है। माफ करना है नहीं, लेकिन मैं सच कहता हूं, अगर आप इसकी जिंदगी में नहीं होती तो न जाने कहां कहां और ये बेवकूफ बनता। राजू, तू कम से कम वो शुभांकर को 40,000 रुपए देने से पहले वनी को एक बार पूछ तो लेता। और तुझे पता है ये 40,000 रुपए किसने लौटाया? उसके बाप ने। क्या? हाँ, शुभंकर के पिताजी? लेकिन वो तो कोरोना में। हाँ, मर गए। माँ ने खटिया पकड़ ली, बीवी बच्ची को लेके मायके चली गई, बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ मदद कर दे, यही सब बोला था ना शुभंकर ने। सब झूठ है। उसका बेचारा बाप आज भी जिंदा है और स्टेशनरी की दुकान चलाकर पूरे परिवार को पाल रहा है। क्या? मुझ पे भरोसा नहीं है तुझको? रुक, बड़ा अंदर लेके आओ उसको। चल अंदर चल, चल चल, जा 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 जा, जा। कोरोना के समय इसे घर पे बैठ के ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई थी। धीरे धीरे कुछ ऐसे दोस्त भी मिल गए कि क्लब में जाके 3 पत्ती खेलने लग गया। शराब की भी आदत लग गई और एक टाइम पे इतने पैसे हार गया कि उधार ले लेके जुआ खेलने लगा। इसका बाप आज तक वो उधारी चुका रहा है। और ये उसी बाप को बाप मर गया, मां बीमार है, बीवी बच्चे को लेके चली गई, ये सब बोल बोल के लोगों से अभी भी पैसे ऐंठ रहा है। शुभंकर, दादा सच कह रहा है? अरे ये क्या बोलेगा, जाके सुन इसके बाप से। वो बेचारे अंकल आंटी, इसके बीवी और बच्ची, ये सब आज भी उसी कपाड़िया सदन में रह रहे हैं। हाँ, 2 में से 1 फ्लैट बेचना पड़ा है, लेकिन आज भी दुकान है। इसका बाप और बीवी दुकान संभालते और इसकी मां बच्ची को संभालती है। भगवान की दया से आज भी सब लोग अच्छी तरीके से जी रहे, लेकिन इसके बाप ने इसको घर से निकाल दिया क्योंकि ये अपनी आदतों से बाज नहीं आता। आज भी लोगों से पैसे उधार लेता है और शराब और जुए में उड़ा देता है। अच्छा ये बता, वो कौन थे जिन्हें पत्नी और बेटी बनाकर वॉइस रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करता था? वो चाय की टपरी पे एक भिखारन आती है, उसको 20-25 रुपए देके उससे रिकॉर्ड करवा लेता था ये। हाँ तो जो
कब तक और कितने लोगों के साथ तुम ये करोगे? भूल गए कौन से घर से हो तुम? और ये सब मुझे माफ कर दे राजेश। सॉरी यार, मैंने पापा को बोल के तेरे पैसे दिलवा दिए। आज के बाद फिर कभी नहीं मिलूंगा तुझे। सॉरी। इसके बाप ने बोला है कि अगर और भी कुछ पैसे बाकी हो तो वो भी दे देंगे। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। तू चिंता मत कर। बस इसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया है ताकि दर दर की ठोकरें खाए तो इसके कुछ समझ में आए। ठोकरे खाने से अगर इंसान समझ जाता तो फिर बात ही क्या थी? क्यों राधिका? आपको ये नहीं दिखाई दे रहा ना कि मनोज ने राजू के लिए कितना कुछ किया, इतना किया। लेकिन जरा इससे ये तो पूछो कि जिस जुए के अड्डे पे इसे शुभांकर मिला, उस जुए के अड्डे पे ये क्या कर रहे थे? दादा तुम भी? हाँ, खेलता हूं मैं जुआ। तो अरे जिसकी जिंदगी जुआ बन गई हो वो और क्या करेगा? और भी ऐसा बहुत कुछ करता हूं जो शायद तुम लोगों की नजरों में गुनाह होगा। लेकिन मेरे लिए वो जीने का तरीका है। और श्रीनिवास, कितनी भी ठोकरें खाई हो मैंने, लेकिन आज तक मेरा बाप मर गया, मेरी मां बीमार है, ऐसा बोल के किसी के साथ फ्रॉड करके जुआ नहीं खेला मैं। मेरी जिंदगी के इस जुए में दांव पे ना हमेशा मैं लगा हूं। बहुत हारा हूं, बहुत। लेकिन एक दिन जीत के दिखाऊंगा। उस दिन का इंतजार करूंगा बेटा, मैं इंतजार करूंगा। आज इतनी बड़ी बात हो गई, एक बार कोशिश तो करते मुझे बताने की। मैं तुम्हें सब बाद में बताता हूँ बंधु। अर्षद भाई, मेरे सैलरी का चेक आ गया है, वो क्रेडिट होते ही आपके 1 लाख रुपए लौटा दूंगा मैं। और दादा, तुम अपनी जिंदगी के साथ जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें आज कोई सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी के साथ कुछ बुरा भला ना हो जाए उसकी चिंता करने के लिए थैंक यू। राजू, दर्द होता है मुझे। तू जितनी कोशिश बाकी लोगों की तकलीफ समझने की करता है, काश तूने मेरा दर्द समझने की भी उतनी कोशिश की होती। बंधु, उस दिन अथर्व ने उस भिखारी को 500 रुपए दिए तो उस बात को लेकर तुमने अथर्व को डांटा था। मैं भी तुम्हें एक बात बता नहीं पाया था, और वो वही थी, शुभंकर को मैंने 15,000 रुपए दिए थे। सॉरी बंधु। It's okay. But you know what?
इस पूरे केस में मुझे अच्छी चीज क्या लगी, मुझे लगता था कि मनोज भैया के मन में ना तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। मतलब तुम दोनों के बीच में जो भी प्यार का इक्वेशन है वो एक तरफा है, सिर्फ तुम्हारी तरफ से। बट अब मुझे रियलाइज हुआ कि मनोज भैया भी तुमसे प्यार करते हैं राज। ही केयर्स फॉर यू। इसी प्यार के कारण ही तो मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन मनोज दादा को मैं सही रास्ते पर ला पाऊंगा। राइट नाउ शुभांकर के बारे में सोच रहा हूं। उसके चैप्टर ने मुझे हिला के रख दिया है। यार कोई आदमी इतना झूठ कैसे बोल सकता है? मुझे अभी ऐसे हो रहा है ना कि जाकर उसे मिलूं, उसे समझाऊं। मतलब क्या समझाओगे? हाँ, भगवान बनने की कोशिश मत करो राज। उस दिन जो अथर्व कहा था आज तुम्हें कह रही हूं, गलत लोगों को दान देना, कुपात्र को दान देना भी पाप है। ऐसे लोगों से दूर रहना होता है ना कि जाकर उनको समझाना होता है। लेकिन मुझे मिलना है उससे एक बार। और है ना, मैं भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बंधु। मैं उसे बचपन से जानता हूं, इसीलिए मैं उसे एक मौका देना चाहता हूं। और उसे नहीं, इनफैक्ट मैं अपने आप को एक मौका देना चाहता हूं। क्या? तो मुझे विश्वास है मैं कुछ ना कुछ जरूर कर सकता हूं। लोग चाहे जो भी कहे, उसकी दोस्ती का कर्ज है मुझ पर। क्या समझाओगे उसे? हाँ, क्या कह लोगे उससे? जो आदमी लाइफ के थपेड़े खाकर नहीं सुधरा, वो तुम्हारे ऐसे क्या कहने से सुधर जाएगा? है कुछ मेरे मन में, बस एक बार उसे मिलना चाहता हूं। कमाल हो। मंगेश, एक मैजिक मिक्स देना। तुम क्या खाओगे? भूख नहीं। 2 मैजिक मिक्स देना। थैंक्स फॉर कमिंग शुभांकर। क्यों शर्मिंदा कर रहा है दोस्त? वैसे मैं तो अब दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं, लेकिन सच कहूं राजेश, मैं इतना बुरा भी नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हुआ पिछले 3 साल में हुआ। कोरोना में घर बैठे मुझे मोबाइल पे ऑनलाइन गेम खेलने की आदत पड़ गई। पहले थोड़े थोड़े पैसे लगाकर खेलता था, 2-4 बार जीता भी, उसके बाद सिर्फ गवाया। बस एक बार जीतने के लालच में बार बार हारता गया हूं यार। क्या जीतना चाहता है तू? हाँ, क्या जीतना चाहता है? हारे हुए पैसे? उन पैसों को जीतने से ज्यादा जरूरी है वो प्यार, वो विश्वास वापस जीतना जो तू हार चुका है। जुए में हारे हुए पैसे तू जीतेगा या नहीं जीतेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन अगर तूने दिल से कोशिश की ना, तो तू जिनसे प्यार करता है उन सारे रिश्तों को तू जरूर जीत पाएगा। नहीं राजेश, वो नफरत करते हैं मुझसे। नफरत वो इस शुभांकर से करते हैं, ये जो आज तू बन गया है। लेकिन मैं जानता हूं वो जो शुभांकर था ना, मेरे बचपन का दोस्त, उससे कोई नफरत नहीं कर सकता था। देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। इसमें क्या है? वही खोया हुआ शुभांकर जिसे सब ढूंढ रहे हैं। ये तो मैंने स्कूल में बनाए थे। ये तेरे पास थे? हाँ, स्कूल की लाइफ की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास, मैंने संभाल कर रखी है। तो आज जब मैंने वो पिटारा खोला ना, मुझे ये तुमने बनाए हुए स्केचेस मिले। उस उम्र में जब हम बच्चों को एक सीधी लाइन नहीं खींचने आती थी, उस वक्त, उस उम्र में तुमने ये खूबसूरत स्केचेस बनाए। और इसीलिए ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो शुभांकर मेरे सामने बैठा है, उसकी लाइन इतनी भटक गई है। बचपन में मुझे लगता था कि यार ये दोस्त है ना मेरा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। ये तो मेरी प्रिया है। पता है, ये मैंने तब बनाया था जब कॉफी हाउस में पहली बार उसे देखा था। इसके बाद ही वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी।
और आगे चल के तुम्हारी पत्नी। ये तेरे पास कहां से आया? मैं तुम्हारे घर गया था, प्रिया से मिला। प्रिया ने दी मुझे स्केच। उसने इस शुभांकर को अभी भी संभाल कर रखा है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। शुभांकर, सच बताऊं दोस्त, मैं हमेशा आर्टिस्ट ही बनना चाहता था, लेकिन मेरे पापा ने मेरे उस सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया और मुझे स्टेशनरी की दुकान पे बिठा दिया। ये शायद मेरा उनके प्रति गुस्सा ही है जो आज भी उन्हें इस तरह से परेशान करके निकाल रहा हूं। एक बात याद रख शुभंकर, जब हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाते ना, तब हम कई लोगों का सपना बन जाता है। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, प्रिया, उनकी आंखों में तुम अभी भी वही सपना हो। और जानते हो, उससे भी बड़ा सपना तुम किसकी आंखों का हो? ये तो मेरी मुन्नी, मेरी बेटी ने बनाया था जब वो सिर्फ 6 साल की थी। किसी भी 6 साल के बच्चे से कई ज्यादा हुनर है तुम्हारी बेटी में। तुम्हारी बेटी ने भी अपने पापा की स्केच संभाल के रखी है क्योंकि वो इस पापा से प्यार करती है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है शुभांकर कि शायद तुम्हारी बेटी भी आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी। हाँ, क्योंकि प्रिया बता रही थी कि तुमने जो ये आदतें पाल रखी है, जो घर से तुम दूर रहते हो, उसकी वजह से मुन्नी ने स्केचिंग करना छोड़ दिया है। मैं आज तुम्हें इसीलिए मिलने आया हूं दोस्त, क्योंकि वो जो जुआ है ना, जो आज तक किसी का नहीं हुआ, जिसके लिए तूने ना सिर्फ पैसे बल्कि अपने रिश्ते भी हार दिए, वो सारे रिश्ते आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन सबकी आंखों में अपने उस शुभंकर के घर वापसी का सपना है। तो अपने एक टूटे हुए सपने के लिए तुम इतने सारे सपने तोड़ दो। राजेश, आज तक मैं तुझसे पैसे पाने के लालच में तुझे भगवान कृष्ण और खुद को सुदामा कहता है, लेकिन आज तू सचमुच मेरे लिए भगवान कृष्ण बन गया है दोस्त। उस भगवान कृष्ण ने सुदामा के टूटे हुए घर को महल बना दिया और तूने इस सुदामा के टूटे हुए सपनों का महल वापस खड़ा कर दिया। उसने सुदामा के चावल का कर्ज अदा किया था और तूने मेरी दोस्ती का कर्ज चुका है दोस्त। थैंक यू सो मच। थैंक्स मेरे दोस्त। टेक केयर। सॉरी साहब, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। आपको क्या लगता है ये आदमी अपनी आदतें छुड़ा पाएगा? मतलब सही रास्ते पे आ पाएगा? उम्मीद करता हूं शुभंकर सुधर जाए। किचन में कौन है?
तुम अंदर थी ना? मैं यहाँ हूँ किचन में। तुम कैसे मुझे मारने जा रहे थे? नहीं नहीं, मुझे लगा चोर घुसा है। चोर घुसेगा तो कमरे में जाएगा ना चोरी करने के लिए। यहाँ किचन में क्या चाय पत्ती और चीनी के लिए आएगा? हाँ, सुबह का टाइम है, उसे चाय पीने की ऐसे इच्छा हुई होगी, बोले कि चाय पीता हूँ, बाद में मैं चोरी। I'm sorry, वो नींद में पता नहीं, मैंने ठीक से देखा नहीं ना। लेकिन तुम क्या कर रही हो किचन में? ये क्या है सब? ये टूट गया गिर के। अथर्व के लिए वो नाश्ता बनाने के लिए उठी थी। हाँ? इतनी जल्दी? 8:30 बजे निकलेगा ना स्कूल के लिए। अथर्व जी सुबह 5:30 बजे स्कूल चले भी गए। राज क्यों? अरे पूछा मैंने तो, कहा कि स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए जाना है। शायद धूप इतनी ज्यादा हो रही है इसलिए उसको जल्दी बुलाया होगा प्रैक्टिस करने के लिए। वो कब से जा रही है? कुछ दिन हो गए। तो ये विद्युत और किट्टू भी जा रहे हैं स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए? पता नहीं, ये तो ज्योति भाभी यामिनी भाभी से पूछना पड़ेगा। तो पूछो बंधु, ये क्या बात हुई? 8:30 बजे निकलने वाला बच्चा 5:30 बजे जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से विद्युत भी सुबह सुबह 5 बजे स्कूल के लिए निकल जा रहे हैं और किट्टू भी। लेकिन सुबह 5 बजे तो कितना अंधेरा होता है। हर्षद भाई 5 बजे क्या, आजकल मुंबई में इतना डस्ट है, इतना पोल्यूशन है कि 6:30 बजे सुबह भी ऐसा लगता है कि अंधेरा ही है। बच्चे इतनी सुबह जाते कहाँ हैं? ओह माय गॉड, कहीं हमारे बच्चे गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे? नहीं दक्कू, बच्चों को स्कूल का रास्ता पता है। अरे मुझे चिंता हो रही है बहुत। मतलब मेरे जैसलमेर के 3 बेडरूम हॉल किचन वाले कुंवर भाई साहब है ना, उनका बच्चा चेतन, वो भी ऐसे ही स्कूल के लिए जल्दी जल्दी निकल जाता था। फिर पता चला कि उसे जुआ खेलने की लत लग गई है और जुआ खेलते खेलते चोरी भी करने लगा, चोरी करते करते नशा भी करने लगा। अरे ज्योति बहन चुप चुप बोलिए। कुछ अच्छा सुनने के लिए कान खुले हैं। हमारे बच्चे दूध के धुले हैं, हमारे बच्चे दूध के धुले हैं, हमारे बच्चे दूध के धुले हैं। एक मिनट, वो दूध के धुले है या नहीं ये पता लगाना पड़ेगा हमें। आने दो चालर विद्युत को, 2 लाफा लगाकर पूछूंगा किधर जाता है वो सुबह सुबह। ओह हर्षद भाई, तो 100% झूठ ही बोलेंगे। फोर्सफुली नहीं, टैक्टफुली हैंडल करनी है सिचुएशन। बच्चे देर से घर आते ये तो पता है, लेकिन सुबह जल्दी स्कूल जाते ये पहली बार सुना है। हाँ, अब सच पता लगाना है तो पूछना नहीं, खोजना होगा। मतलब? हमें बच्चों की जासूसी करनी होगी। बाय 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 मम्मी, संभल कर जाना। यस। फोन लगाई। हेलो, हाँ बंधु, हाँ बच्चे आ गए। अरे उनका हुलिया देखोगी ना तो तुम दंग रह जाओगी। अच्छा सुनो, वो निकल रहे हैं। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बाय 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 बाय। अच्छा तक चलिए। अरे राजेश भाई, ये मास्क से पीछे सिलेंडर, ऐसे कपड़े पहन के बच्चे लोग क्या करने जा रहे हैं? हाँ राजेश भाई, ये बच्चे स्कूल का बहाना बनाकर आके जा कहाँ रहे हैं? अरे मुझे क्या पता, मैं खुद हैरान हूँ उन्हें इस होली में देखकर। अच्छा वो कहाँ जा रही है पता करने के लिए उनका पीछा करना पड़ेगा ना दक्कू भाई। हाँ। और उसके लिए गाड़ी स्टार्ट करनी होगी हर्षद भाई। हाँ? अरे गाड़ी स्टार्ट कीजिए, गए वो। चल जल्दी। सीट बेल्ट लगा।
राजेश भाई आ रहे हैं। आगे 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 आगे। सॉरी सॉरी सॉरी। ये झोपड़े के पास क्यों रुक गया? साइकिल में हवा भरवा रहे होंगे। उन सारे मटकों में क्या हवा है? वो भरेंगे टायर में। तेरे को क्या ये पंचर की दुकान दिख रही है? अबे खाने पीने की दुकान लग रही है। ये राजेश भाई, ये लोग ताड़ी तो नहीं पी रहे? वो मैंने सुना है कि मुंबई में किधर किधर सुबह सुबह है ना ताड़ी मिलती है। नहीं नहीं, ये ताड़ी थोड़ी है। वो ताड़ी तो सफेद रंग की होती है। ये तो गोल्डन रंग का पानी। हाँ? विस्की? ओ माय गॉड, ये क्या देखना पड़ रहा है? आज का यूथ किस और बढ़ रहा है? अरे वाह, अपनी सड़ेली शायरी बंद करना बे तू। ए पंटर, मूंगो मत, तू तो चुप ही रहे। ये तेरी आदत लगी होगी तेरे विद्युत को, और तेरे विद्युत ने मेरी किट्टू को बिगाड़ दिया है। ओह माय गॉड। बे बिना सबूत के ना हमारे टावर के बारे में कुछ बोलना मत। चुप हो जाओ अरशद भाई, मार के बता। चुप हो जाओ ना। ये आपस में झगड़ने का टाइम नहीं है। बच्चे क्या पी रहे वो जानना जरूरी है। चलो हर्षद भाई चलो। ओ दक्कू भाई चलो। चलो 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 चलो। रुको। दादा अथर्वा छोड़ो। क्या ये? क्या ये? किट्टू बोलो, क्या है ये? ये सब करने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली अगर तुम लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देसी शहद का पानी ही पीना था तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? मुझसे कह देते, मैं बना कर देती ना। बोलो क्यों किया ये सब? मुझे जवाब चाहिए विद्युत। अब भी क्या भी बोल। ये ऐसे अजीब से कपड़े पहन के आधी रात को चेहरा छुपा के क्यों जाते थे तुम लोग? हाँ, जवाब दे मुझे। तुमने सुना किट्टू, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। बुरा मत मानना मम्मी पापा, मैं आप लोग से जबान नहीं लड़ा रही हूँ, लेकिन सच तो यही है कि हम लोगों को सुबह जल्दी आप लोगों की वजह से ही निकलना पड़ता है। हमारी वजह से? ये बकवास कर रहा है तू? बता, हमारी वजह से कैसे? एक्चुअली सिर्फ आपकी वजह से नहीं, आपकी पूरी जनरेशन की वजह से। अथर्वा, आर यू क्रेजी? खुद गलती करके तू मम्मा डैडी को ब्लेम कर रहा है। इनफैक्ट तू उनकी पूरी जनरेशन को ब्लेम कर रहा है। होल्ड ऑन सखी, होल्ड ऑन। हमारी वजह से कैसे? ये आप सोचिए डैडी। मैं सोचूं? ये मतलब ये कि आप दोनों एक बार गैस करके तो देखिए कि आपकी जनरेशन ने ऐसा क्या किया है जो हमारी जनरेशन के लिए श्राप बन गया है। श्राप? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या अथर्वा? कुछ भी बोले जा रहे हो। अथर्वा, हमारा पेशेंस लेवल टेस्ट मत करो। सीधा जवाब दो। सीधा जवाब ही दे रहा हूँ मैं डैडी। सुबह 9 बजे के बाद मुंबई में ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि हवा में सिर्फ पोल्यूशन ही रहती है। एंड हम ऑक्सीजन के लिए सांस लेते हैं, लेकिन हमारे लंग्स में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही पहुंचता है। हम इस पोल्यूशन भरी हवा में सांस नहीं लेना चाहते हैं पापा, इसीलिए हम वो वाला सूट पहनकर अर्ली मॉर्निंग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। ये बकवास कर रहा है तू। ये बकवास नहीं, ये सच है पापा। कैसा सच? इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता है। अथर्वा, अगर तुम्हें झूठ बोलना ही है ना तो कम से कम ऐसा बोलो जो एटलीस्ट बिलीवेबल लगे। ऐसा वियर्ड और सेंसलेस झूठ बोलने का क्या मतलब? ओए,
यही तो दुख की बात है कि आपको मेरा सच वियर्ड और सेंसिटिव झूठ लग रहा है। ओके, ठीक है। अगर हम तुम्हारी इस अजीब सी एक्सक्यूज को मान ले कि एयर पोल्यूशन की वजह से तुम लोग सुबह जल्दी निकलते थे, तो ठीक है। लेकिन इस सब के लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं? ये हुआ ना करेक्ट क्वेश्चन। आप मुझे ये बताओ कि पिछले 30 सालों में आपकी जनरेशन ने हमारे इस प्रेशियस ओजोन लेयर की क्या हालत बनाई है? क्या हालत बनाई है? पिछले 30 सालों में ट्रैफिक, प्लास्टिक, केमिकल यूसेज कितना ज्यादा बढ़ गया है। और फॉरेस्ट कटिंग में तो आप लोगों की जनरेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 30 सालों में सिर्फ जंगल काट काट के शहर एक्सपांड किया आपकी जनरेशन ने। ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी अलार्मिंग स्टेज पर आ गया है। जिस ऑक्सीजन के बिना हम 1 मिनट नहीं जी सकते, उसी ऑक्सीजन को आपकी जनरेशन ने हर 1 मिनट डिस्ट्रॉय किया है। क्या बोल रहा है बंधु? हाँ? क्या मतलब क्या? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, एयर पोल्यूशन ग्लोबल इशू है, तो उसके लिए तुम हमारी पूरी जनरेशन को कैसे ब्लेम कर सकते हो? हाँ, पर्यावरण का खराब होना, हवा का प्रदूषित होना, ये तो पूरी दुनिया की वजह से हो रहा है ना बेटा। इसमें अकेले हम कैसे जिम्मेदार हुए? मम्मी, दुनिया हम जैसे इंसानों से ही मिलकर बनी है। अगर हर कोई इसी तरह दुनिया की दुहाई देकर अपना पल्ला झाड़ लेगा, तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स में मिलेगी। बदलाव के लिए एक जनरेशन तो बहुत बड़ी फौज है, एक इंसान भी काफी है। आज न्यूबॉर्न बेबीज अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हो रहे हैं। वजह है एयर पोल्यूशन। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि आपकी जनरेशन ने जो गलती की है ना, वो हम नहीं करेंगे। बस बस विद्युत, बड़ी देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं मैं। और एयर पोल्यूशन तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले धुएं से होता है, उसमें मेरी क्या गलती? गलती है पापा। पिछले 2 महीने से आपकी गाड़ी से बहुत धुआं निकल रहा है, फिर भी हमने पीयूसी नहीं करवाया। बात तो बराबर है। ये छालक कब से तेरी मेरी जनरेशन को दोषी ठहरा रहा है और तू हमारी टीम की गलती निकाल रही? बात गलती निकालने वाली नहीं है पापा। सोचिए, जब गुनगुन दीदी को एयरपोर्ट से घर वापस आना था, तब हमने गाड़ी भेज दी। जरूरत क्या थी? गुनगुन दीदी ऑटो से भी तो घर वापस आ सकती थी। डबल साइड ट्रिप पे डबल पॉल्यूशन होता है पापा। ये छालक बहुत हो गया। कब से तेरी बकवास सुन रहा हूं मैं। मेरे पास गाड़ी है, पेट्रोल भरने के लिए पैसा है, तो अपनी फैमिली के लिए इतना नहीं करूंगा मैं? और इतनी छोटी छोटी बात पर। यही छोटी छोटी बात जब करोड़ों और अरबों लोग एक साथ लगातार करते हैं, तो ये छोटी सी बात बहुत बड़ी बात बन जाती है। सोच कर देखिए डैडी, अगर दुनिया का हर एक इंसान डेली बेसिस पर अननेसेसरी ट्रिप्स को अवॉइड करे ना, तो कितना पेट्रोल बचेगा और कितना एयर पोल्यूशन कम होगा। और पापा, पिछले महीने हमने गांव की जमीन पर फ्लैट बनवाने के लिए 40 पेड़ कटवा दिए थे। जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमने उन्हें कटवा दिया। ये तो अपनी बॉडीगार्ड्स को मारने वाली बात हो गई। ओह माय गॉड, इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। शुरू में ये बात जितनी अजीब लग रही थी, उतनी अब सही लग रही है। तू बातों में मुझे मत उलझा विद्युत। और मारे को ये बता कि अचानक ये एयर पोल्यूशन रोकने की धुन कहां से सवार हो गई तुम लोगों पे? इसके पीछे एक बहुत इमोशनल रीजन है। अथर भैया और विद्युत भैया की क्लास में एक लड़का है, आर्यन। 2 हफ्ते पहले आर्यन का छोटा भाई पैदा हुआ और क्या? और ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।